अब ये ऊँटनी पहाड़ के नीचे, क्योंकि इसने इस घर के ऊपर राज करने की कोशिश की, सबको अपने कंट्रोल में रखा, लेकिन आखिरकार नौशीन अपनी ज़बान से गंदे अल्फाज निकाल ही देती है और अनिला को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और उसके सामने बात करती है और कहती है कि मैं सबको चीख चीख कर बताऊंगी कि आपने कैसे इस घर को बर्बाद किया और मुझे मरियम के खिलाफ यूज़ करने की कोशिश की। जब इसा की आपस में इनकी लड़ाई जारी होती है अनिला और नौशीन के बीच में, तो सप्तैन आता है और सप्तैन ये सारी की सारी बातें सुन लेता है। अब ऑडियंस इस मामले में फिर थोड़ी सी परेशान है कि क्या सप्तैन ये सारी बात सुन पाएगा या नहीं। भाई अब सारी बात सुन पाएगा, क्योंकि अब इस ड्रामे का एंड होने वाला है। क्या हो सकता है इस ड्रामे का शॉकिंग एंड, किस तरीके से अब सप्तैन जाएगा और जाकर मरियम से माफी मांगने की कोशिश करेगा। अगर इस मरियम से जाकर माफी मांगता है तो क्या मरियम इसे माफ कर देगी। इस दिन से अयाज ने अनम को इस घर से निकाला है, तो उसके बाद अयाज को मौका मिल जाता है कि भाई अब किसी तरीके से मैं हिना के साथ बात करूं, उसे अपने कंट्रोल में करूं, अपनी मोहब्बत पे मुब्तला करूं और इसके साथ शादी कर लूं। लेकिन अब हिना को इस बात का पता लग चुका है कि भाई ये जो बंदा है मेरे साथ ठीक नहीं है, सिर्फ उस अपने मुफाद के लिए सब कुछ कर रहा है। तो इसी वजह से अब हिना इसे मुंह तक नहीं लगाती। कॉल करता है अयाज तो बात करने की कोशिश करता है, बार बार हिना के नंबर पे कॉल करता है, तो आगे से जो हिना का वालिद होता है ये कॉल उठा लेता है और अयाज को कर देता है इनकार और कहते हैं कि आप मुझे बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं, जब मेरी बेटी को क्यों कॉल कर रहे हैं, आज के बाद आपने मुझे कॉल नहीं करनी, हमारा आपके साथ किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं है। ये बात जब अयाज सुनता है, अयाज बात करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अयाज हिना के साथ शादी करना चाहता है। हो सकता है कि अयाज को अब इस मामले पे एहसास हो, इसी वजह से अब बात करना चाहता है, लेकिन आगे से हिना की जो फैमिली होती है, हिना का जो वालिद होता है ये इनकार कर रहे थे। अब अयाज का जो किस्सा होता है ये हिना की तरफ से ख़त्म हो जाता है, तो ये मजबूरी में अब अनम की तरफ जाएगा। अब मजबूरी में जाकर अनम से और सप्तैन से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा और फिर हो सकता है कि ये लोग इसे माफ़ कर दें। मरियम बेचारी शहीर के ऑफिस में जाती तो है, लेकिन इसका दिल नहीं करता शहीर के ऑफिस में, क्योंकि सप्तैन का जो एतराज़ था ये मरियम की वजह से था। शहीर के साथ जो सप्तैन की लड़ाई हुई थी ये मरियम की वजह से हुई थी, तो इसी वजह से मरियम चाहती कि यार मेरी वजह से इन दोनों के बीच में मज़ीद किसी किस्म के इख्तलाफात पैदा ना हो। इसी वजह से शहीर के पास आती है और आकर बात करती है, शहीर को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि शहीर प्लीज़ मुझे जो है वो इस ऑफिस से जाने दे, मैं ये ऑफिस छोड़कर जाना चाहती हूँ, ये जॉब नहीं करना चाहती। तो आगे से जब शहीर ये बात सुनता है तो उसे पूछने की कोशिश करता है मरियम से और कहते हैं भाई आप किस वजह से और क्यों जॉब नहीं करना चाहती। तो मरियम कहती कि बाद जब यहाँ पर सप्तैन आएगा, आकर मुझे देखेगा तो माहौल और भी ज़्यादा ख़राब होगा और मैं वैसे भी उसके साथ बात नहीं करना चाहती, इसी वजह से मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन आगे से शेर इनकार कर देगा और कहेगा कि नहीं आप ऐसा काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपकी वजह से सप्तैन के साथ अपना जो ताल्लुक़ है ये ख़त्म किया। अब सप्तैन लाजमी तौर पर यहाँ पर आएगा, जैसे जैसे सप्तैन को एहसास होता जा रहा है कि भाई मैं इन लोगों के बगैर किसी भी काम का नहीं हूँ, तो ये लाजमी तौर पर मरियम के पास भी आएगा और शहीद के पास भी आकर माफ़ी मांगेगा। इन्हें कहेगा भाई मुझे माफ़ कर दो, आप लोग आए हमारे साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब मरियम कभी भी सप्तैन के पास वापस नहीं जाएगी। हाँ इसे एहसास है, ये मोहब्बत करती है, लेकिन इसके दिल में सप्तैन ने इतनी नफरत डाल दी है कि ये सप्तैन की अब शक्ल नहीं देखना चाहती कि भाई जितना हो सके मैं सप्तैन से दूर रहूं, क्योंकि सप्तैन जब मेरे सामने आता है तो लास्ट में तो पर सप्तैन को गुस्सा आएगा, इससे मेरी इंसल्ट करेगा और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और ये वैसे भी सप्तैन का चेहरा नहीं देखना चाहती। जहाँ से शहीर किसी भी तरीके से इसे रोकेगा, इसे समझाएगा कि भाई आप ये जॉब छोड़कर नहीं जा सकती। अयाज जाता है, जाकर अनम के घर में, सप्तैन के घर में उनसे माफ़ी मांगते और कहते कि प्लीज़ जो कुछ भी होना था हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आप लोग मुझे माफ़ कर दें। जब सप्तैन के पास सुनता है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देता है अयाज को। साथ में अनम भी मौजूद होती है। सप्तैन कहता है कि भाई आपने मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ किया, उससे घर से निकाला, मैंने आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, सब कुछ आपके ऊपर निछावर कर दिया, पैसा जो था बैंक बैलेंस जितना भी था आपको मैं देता था, लेकिन आपने मेरी बहन की इज्जत नहीं की। मैं अब कभी भी आपको अपने घर में आपको हम माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन अनम को गलती का एहसास हो चुका है, तो अनम इसी वजह से अयाज को अब नहीं छोड़ना चाहती। ये किसी भी तरीके से अपने भाई को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि भाईजान नहीं, मैं अब अयाज के साथ रहना चाहती हूँ, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, हम इसे माफ़
कर देते हैं। तो अनम हाथ पकड़ती अयाज का, इसे अपने घर के अंदर लेकर आती है। जब अपने घर में लेकर आती है तो अनीला देखती, तो अनीला सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि अनीला चाहती है कि भाई अनम कभी भी अयाज के पास दोबारा वापस ना जाए। तो इसी वजह से ये शोर मचाना शुरू कर देती है, तमाशा खड़ा कर देती है कि भाई आप लोगों ने ड्रामा क्या बना कर रखा हुआ है। जब आप लोगों का दिल करता है इकट्ठे हो जाते हो, जब आप लोगों का दिल करता है लड़ाई करना शुरू कर देते हो। आप लोगों ने जिंदगी को मजाक बना कर रखा हुआ है, हमें यूज करते आ रहे हो। तो जहाँ पर अनम जो होगी ना, ये बातें सुनाएगी अनीला को, उससे कहेगी भाई आपका बीच में बोलने का कोई भी हक नहीं है, ये हमारा अपना मसला है, हम जाने और हमारा काम जाने। दूसरी तरफ जो आसिफ है ना, आसिफ का जो मामू है, मरियम का वालिद, उसे भी इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा हो चुका है कि भाई ये जो आसिफ है ये सिर्फ घर को बर्बाद करना चाहता है, ये हमारे घर में मुखलिस नहीं है हमारे साथ। तो इसी वजह से आसिफ को इस घर से निकालने का प्रोग्राम बनाते हुए आप यहाँ से चले जाएं और दोबारा इस घर के अंदर नहीं आना। जब ये बातें आसिफ सुनता है, देखिए कि मामू था, इसने खिलाया इसे, हर चीज़ इसे दी, तो आज ये इसके गिरबान तक पहुँच चुका है। इसे कहते हैं भाई आप कौन होते हैं मुझे इस घर से निकालने वाले, आपकी हिम्मत कैसी हुई, जितना आपका इस घर के ऊपर हक है उतना मेरी माँ का और मेरा भी इस घर के ऊपर हक है, आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। जब मामू ये बातें सुनते तो मामू को बड़ा गुस्सा आता है और एक जोरदार थप्पड़ आसिफ को इसके मुंह पे दे मारता और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इससे कि तुम बात कर रहे हो, भाई तुम होते कौन हो इस घर के मालिक, और अब अगर तुमने बात की घर के बारे में तो तुम्हारा जो मुंह नोच लूंगा और दोबारा आपने ऐसा कि कभी भी बात नहीं करनी। आसिफ को जब थप्पड़ लगता है तो हो सकता है कि आसिफ को जहाँ पर अपनी औकात साथ आ जाए कि भाई मेरी ये औकात है, तो फिर ये ऐसा कि कभी भी घटिया हरकतें ना करे। लेकिन एक दफ़ा ये मरियम के वालिद को नुकसान पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेगा, क्योंकि अभी 3 से 4 एपिसोड इस ड्रामे की बाकी हैं, तो आसिफ कुछ न कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा। नौशीन जितना सब्र करती आ रही थी तो उससे अब बढ़कर इसने अपनी ज़बान से सब कुछ निकालना शुरू कर दिया है। अनीला और नौशीन के बीच में जो माहौल होता है ये गर्म होता जा रहा है, क्योंकि अनीला नौशीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि भाई आपके भाई ने मेरी बहन के साथ ऐसा किया है तो आपकी शादी नहीं हो सकती। और वैसे भी नौशीन को आसरा पे आसरा देती आ रही थी। लास्ट एपिसोड आ चुकी है लेकिन नौशीन की शादी नहीं हुई, तो आखिरकार नौशीन ने सोचा कि यार मैं इसका अब कुछ करती हूँ, ये तो मुझे ऐसी दिलासा देती आ रही है तो इसके बारे में मैं कुछ सोचती हूँ। इसी वजह से अनीला के पास आती है, अनीला के ऊपर बातें करती है कि बहुत कुछ हो गया, मैं बर्दाश्त करती आ रही थी लेकिन मजीद मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, अब मैं सबके सामने चीख चीख कर बताऊँगी कि आपने कैसे चाहे वो मुझे यूज़ किया मरियम के ख़िलाफ़। ये अल्फाज जब सबके सब सुनते हैं, साथ में सप्तैन तो मौजूद नहीं होता, लेकिन जो अनीला की बहनें सुनती हैं तो वो बड़ी हैरान हो जाती हैं, अनीला की तरफ देखना शुरू कर देती हैं। अब अनीला को परेशानी हो जाती है कि भाई आगे जाकर नौशीन कोई और अल्फाज ना निकाल दे, तो नौशीन अल्फाज निकालना शुरू कर देती है और कहती कि यही नहीं आपने और भी बहुत कुछ किया है। अनीला कहती क्या कुछ किया है, तो नौशीन कहती कि आपने मरियम के बच्चे को मारने के लिए मेडिसिन गलत यूज़ की हैं, अपने भाई के बारे में आपने अच्छा नहीं सोचा, उसके घर को बर्बाद करने की कोशिश की है, आप इस हद तक गिर चुकी थी। जब ये अल्फाज सप्तैन के कानों तक पहुँचते हैं तो फिर सप्तैन को जो है वो पता लगता है कि हाँ मैं किस मकाम पे खड़ा था और किसी के ऊपर मैंने अंधा यकीन किया जिसने आज मुझे जो वो जला कर राख कर दिया। अब सप्तैन इतना गिर जाएगा कि ये कभी भी मरियम के पास मेरे ख्याल में नहीं जाएगा और इससे जाना भी नहीं चाहिए। किस मुंह से जाएगा, इतना इसने मरियम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, इसे तरह तरह की तकलीफ़ें दी हैं, तो अब इसका जाने का हक भी नहीं बनता। सप्तैन जब ये बातें सुनेगा तो वहाँ से फ़ौरन वापस लौटेगा, लेकिन पीछे से बहनें से देख लेंगी, समझाने की कोशिश करेंगी, लेकिन सप्तैन इस घर में नहीं रुकेगा। अगर इस जगह पर अनीला के ऊपर कोई सा की बात करता है तो अनीला जो हो सकता है कि अगर अनीला ने इस घर को अपने कब्जे में किया हुआ है या ये घर अनीला के नाम पे है तो ये सप्तैन को इनकार कर देगी और कहेगी भी मैं आपको इस घर में नहीं रहने दूंगी, ये घर मेरा है, आप जहाँ पर भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अब सप्तैन के पास ऑप्शन क्या है, क्या कुछ कर सकता है, तो सप्तैन लाजमी तौर पर एंड तो हैप्पी एंड ही होना है, तो ये लाजमी तौर पर मरियम के पास जाएगा और जाकर माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आप मुझे माफ़ कर दें। तो यहाँ पर सप्तैन को फिर मरियम माफ़ कर देगी और इस ड्रामे का एंड हो जाएगा। लेकिन अनीला को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा की हरकतें दोबारा वो कभी भी किसी के बारे में भी ना करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में सप्तैन के सामने क्या ये सच खुलकर आ चुका है, अभी भी शक में वो वापस जा रहा है। अगर खुलकर आ चुका है तो उसके बाद सप्तैन
ज़ैन क्या रिएक्शन देता है जहाँ पर अपनी बहन को, क्या इसकी बहन के लिए कोई मुश्किलात पड़ने वाली हैं, लास्ट में फीडबैक दें।